तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है, जहां पर हम रोज आपको डेली ट्रेडिंग आइडियाज और साथ ही इन्वेस्टमेंट पिक्स भी बताते हैं। और किस हिसाब का ग्लोबल सेटअप है आज के लिए, वो देखना अब बेहद इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। इनफैक्ट हमारे भारतीय बाजारों के लिए भी वरुण, अगर हम बात करें तो जो क्यूज हैं, जो सेकेंड राहत पैकेज की बातें चल रही हैं, वो भी फोकस में रहेगा। पर अगर अभी की स्थिति हम देखें तो ग्लोबल बाजारों से कैसे संकेत मिल रहे हैं? देखिए, ग्लोबल बाजारों से संकेत तो एक बात है कि कमजोरी के हैं, और सबसे बड़ा डर वो कोरोना वायरस को लेके ही है। नो डाउट सेकेंड वेव शुरू हो गई है, ये आपको अब मान लेना चाहिए। और इसी के चलते आप देख रहे हैं कि यूरोप और यूएस के मार्केट जो है वहाँ तगड़ा सेल ऑफ देखने मिला है। कल भी आप देखिए डाउ जोन्स में वहाँ गिरावट देखने मिली थी। सिर्फ नैस्डैक जो है जो हरे निशान में बंद हुआ, बाकी आप देखिए लाल निशान में कारोबार कल हो रहा था। इनफैक्ट आज सुबह भी अगर आप देखें तो डाउ फ्यूचर्स जो है वो लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। याद रखिए, कल भी इसी तरह का सेटअप देखने मिला था। अगर कल वो MSCI की न्यूज़ ना होती और ये स्टिमुलस पैकेज की न्यूज़ ना होती तो शायद हम कल गिरते। और वही आज रिफ्लेक्शन आपको देखने मिल रहा है SGX निफ्टी में, जहाँ पे गिरावट जो है साफ देखने मिल रही है। तो कहीं ना कहीं संकेत जो है वो कमजोरी के हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। और कुशल, पहले तो हम बात कर रहे थे कि फ्रांस में जो नंबर ऑफ केसेस है वो बढ़ रहे हैं, अब तो जो डेथ टोल है वो भी अप्रैल के लेवल पे पहुंच गई है। तो कहीं ना कहीं सेकेंड वेव को लेकर जो चिंता है ना, वो अब लोग रियलाइज करना शुरू कर रहे हैं। शायद हमारे मार्केट भी उसको रियलाइज करेंगे। और वैसे भी एक्सपायरी आपके सामने खड़ी है, केवल एक ही चीज़ है जो आपको बचा सकती है, और वो है स्टिमुलस पैकेज। अगर कुछ बड़ा निकल के आया तो शायद आपको रिबाउंस देखने मिलेगा, नहीं हुआ तो शायद आज वो मुनाफा वसूली का दिन होगा, जो शायद कल ही हो जाता MSCI की न्यूज़ ना आई होती तो। बिल्कुल। इनफैक्ट हैंगसेंग भी अगर आप देखें तो एशियन बाजारों से भी कमजोर संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं। दिन के निचले स्तरों पर अभी ये कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही आप डाउ फ्यूचर्स की बात कर रहे थे तो सुबह हम जो 150 अंकों की गिरावट देख रहे थे, अभी भी उसमें कोई बदलाव नहीं आया है, वो एज इट इज वहीं पर खड़ा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी जो ग्लोबल बाजारों से संकेत है, जैसे कि वरुण बता रहे हैं आपको, वहां से कमजोरी के ही संकेत आ रहे हैं। पर डेफिनेटली जो एक्सपायरी और साथ ही जो स्टिमुलस पैकेज की बात है, आज सुबह 10:30 बजे जो है वित्त मंत्री बैठक करेंगे, तो वहां से क्या चीज निकल कर आती है ये देखना बेहद इंपॉर्टेंट होगा। तो काफी वॉलेटाइल सेशन जो है हम वरुण आई थिंक एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं आज के लिए। तो चलिए आज की पारी की शुरुआत करें। तो पहला आपकी तरफ से आपकी इनिंग्स आप शुरुआत कीजिए। देखिए, हम बार बार स्टिमुलस पैकेज की बात कर रहे हैं, तो एक सेक्टर है जिसको स्टिमुलस पैकेज की जरूरत है, और वो है टूरिज्म सेक्टर। आपने देखा किस तरह से टूरिज्म सेक्टर की हालत खराब है, और खबरें ये निकल के आ रही है कि टूरिज्म सेक्टर ने कहीं ना कहीं वित्त मंत्री से गुहार लगाई है कि हमें बेल आउट किया जाए, हमें कुछ ना कुछ पैकेज दिया जाए। पता नहीं ये पैकेज कब आएगा, हो सकता है आज ही ऐलान हो जाए, हो सकता है आने वाले दिनों में हो, लेकिन हाँ, इस सेक्टर को जरूरत है और इस सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ निकल के जरूर आएगा। इंडस्ट्री वाइज जो सबसे ज्यादा हट हुआ है वरुण, वो तो टूरिज्म है। तो इसके लिए ITDC जो है वो मैंने चुना है। अगर आप देखें तो कल भी पीयूष गोयल जी के जो बयान आया उसमें उन्होंने यही कहा कि काफी सारे सेक्टर जो है उसमें कहीं ना कहीं अब रिबाउंड देखने मिला है। टूरिज्म सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें शायद अभी तक दबाव देखने मिल रहा है, लेकिन उनका ये भी कहना था कि अगले 6 से 7 महीने में ये जो सेक्टर है वो नॉर्मल तक पहुंच जाएगा। ये उन्होंने कहा है कि 6 से 7 महीने में पहुंचेगा। और मार्केट में बातें चल रही है कि कहीं ना कहीं कोई रिलीफ पैकेज जो है वो टूरिज्म सेक्टर के लिए आ सकता है। तो इसके चलते ITDC का जो काउंटर है उसमें आप खरीदारी करके आज चल सकते हैं। इसका फुल फॉर्म अगर आप देखें तो इंडियन टूरिज्म कॉर्पोरेशन नाम है इसका, डेवलपमेंट कॉर्प है, तो सीधे टूरिज्म से जुड़ा है। तो इस स्टॉक को आज खरीद के चलिए। 224 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 233 के आसपास के लक्ष्य के लिए इस काउंटर को ट्रेड करना है। 220 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको यहाँ रखना है। आप क्या लेंगे कुशल कैश में? बिल्कुल वरुण, तो इस खबर से जुड़े हुए मेरा भी एक स्टॉक है, पर वो मैं आगे आपको बताऊंगा। वो डिफरेंट कैटेगरी में मैंने चुना है, बट कैश स्पेस से मैंने जो कल पोस्ट मार्केट नंबर्स आते हुए नजर आए हैं कैस्ट्रॉल इंडिया के, उसको चुना है। आप देखिए यहाँ पर नंबर्स काफी बेहतरीन नजर आते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट मुनाफा जो है ऑलमोस्ट 8.5% बढ़कर 205 करोड़ पर आया है। पर ऑपरेटिंग मार्जिन अगर आप देखेंगे वरुण, तो वहां पर काफी सिग्निफिकेंट उछाल रहा है। 28.7% से बढ़कर 32.6%, यानी कि लगभग 3-3.5% की बढ़त जो है हमें ऑलरेडी इनके मार्जिन्स में देखने को मिल रही है। इतने खराब जो है माहौल में भी जो इनके Q2 नंबर्स आते हुए नजर आए हैं वो काफ़ी बेहतरीन साइड पर दिख रहे हैं। इनफैक्ट इन्होंने जो है अंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है 2.5 रुपये प्रति शेयर का, जिसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो 6 नवंबर की है। आपको डिविडेंड जो है ये कंपनी देती हुई नजर आ रही है अपने नतीजों में। तो कैस्ट्रॉल इंडिया खरीदारी कर चले। 115 के टारगेट के लिए 107 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। इनफैक्ट कुशल, मुझे तो लगता है ये सिर्फ 115 था आपने कंजर्वेटिव दिया, क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने उसको एज ए इन्वेस्टमेंट पिक दिया था। जिस तरह से हालात चेंज हो रहे हैं ना कैस्ट्रॉल इंडिया के, मैंने तब भी कहा था कि नतीजे काफी बेहतरीन आने वाले हैं, और नतीजे आ चुके हैं। और याद रखिए क्या कि अगले कुछ समय में
आपको इसमें एक सिग्निफिकेंट रनअप देखने मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ा इनका रॉ मटेरियल तो क्रूड है, जो कि ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। और ऑटो एंसिलरी सब जगह देखिए किस तरह से खरीदारी देखने और अभी मिल रही भी है। गिरता जा रहा है, मतलब एज इन क्रूड की हम बात करते हैं तो $40-45 पे था, $45 पे था, वो अब फिर से $40 के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है। तो वो भी एक इनके लिए काफी पॉजिटिव मुझे तो 150 का लक्ष्य इसमें दिखता है, साफ दिखाई दे रहा है सामने। डेफिनेटली। तो वरुण की तरफ से इन्वेस्टमेंट पिक के लिए आज से भी आप ले सकते हैं। 2-3 दिन पहले आई थिंक आपने दिया था ये स्टॉक। तो चलिए, कैश का सेगमेंट में मैंने कैस्ट्रॉल इंडिया आपको दिया है, वरुण ने आपको ITDC बताया है। साथ ही अगर आप फ्यूचर्स कैटेगरी की तरफ बढ़ें तो वहां पर जो मेरा कॉल है आज के लिए वो है इंडिगो का। इसका फ्यूचर शॉर्ट करने की राय मैंने आपको कल भी दी थी और लगातार जो है इसमें एक फॉलिंग ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। कल भी 2-2.5% की गिरावट इसमें देखी गई थी। इनफैक्ट यहाँ पर लॉजिक ये बन रहा है कि काफ़ी अच्छा रनअप जो है हाल फिलहाल पिछले कुछ दिनों में आप देखिए 1000 के लेवल से ये ऑलमोस्ट 1300-1350 के लेवल्स पर आता हुआ नजर आ चुका है हमें। तो काफ़ी अच्छी तेज़ी इसमें ऑलरेडी बन चुकी है। पर अब कहीं ना कहीं यूरोप और US की बात करें, जैसा आप शो की शुरुआत में कह रहे थे कि जो कोविड की चिंता वहाँ पर बढ़ रही है, आप देखिए उधर की एयरलाइंस में भी जो आवाजाही है, वहाँ के जो ट्रैफिक है, वहाँ पर कमी हमें फिर से देखने को मिल रही है। तो वो एक संकेत जो है भारतीय बाजारों के लिए सेंटिमेंटली नेगेटिव हो सकता है। हालांकि हमारे यहाँ पे कोविड की चिंता अभी तक वापस से जो है एक सेकेंड वेव जो है आती हुई नजर नहीं आई है अब तक। पर अभी जो सेंटीमेंट बन रहा है एयरलाइन स्पेस के लिए वो कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड पर दिख रहा है। तो इंटरग्लोब एविएशन इसको शॉर्ट कर चलिए, 1280 का टारगेट बनाइए और 1340 हायर साइड पर आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना होगा। चलिए, तो फ्यूचर्स में आपने बिकवाली की राय दी है, लेकिन मैं खरीदारी की राय दे रहा हूं और वो है भारती एयरटेल। नतीजे देखिए, नतीजे बेहतरीन हैं। इनफैक्ट सबसे बढ़िया चीज़ जो यहाँ पे हुई है वो इस कंपनी के आरपूज है, 157 से बढ़ के सीधे 162 पे आए हैं, जबकि अनुमान 158 का था। कुशल, आप तो इस स्पेस को क्लोजली ट्रैक भी करते हैं। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ वरुण, यहाँ पर जो इनके रेवेन्यू आए हैं ना, वो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यूज आते हैं। बताइए, तो इतने अच्छे नतीजे अगर कोई कंपनी देती है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे नंबर्स का प्ले तो बनता ही है। और इसके चलते आपको इस स्टॉक में आज अच्छी खासी तेजी देखने मिल सकती है। इनफैक्ट घाना में अपना कारोबार जो है उसको ये बेच भी रहे हैं, तो उसका इंपैक्ट भी आज आपको इस काउंटर पे देखने मिलेगा। अब आप सोचोगे कि मैंने फ्यूचर्स में क्यों लिया, क्योंकि देखिए डिलीवरी अभी लेना, थोड़ा समय दीजिए, उसके बाद एक बार क्लैरिटी आ जाएगी और शायद अच्छा रनअप आएगा ना, उसके बाद डिलीवरी लेना यहाँ इस काउंटर में। लेकिन आज के लिए अगर आपको प्ले करना है तो फ्यूचर्स में प्ले कीजिएगा। 434 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 450 के लेवल के लिए इस काउंटर को ट्रेड कीजिएगा और 430 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। और अब बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ। तो फ्यूचर्स में तो वरुण आपने बता दिया भारतीय एयरटेल। अब आप ऑप्शन में क्या चुनेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा आज के लिए। देखिए कुशल, मैंने आज आपके ना दोनों सेक्टर हाईजैक कर लिए हैं, टेलीकॉम भी और साथ साथ ये जो ऑटो सेक्टर है वो भी, क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प जो है उसका ऑप्शन लेने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। 2950 का जो कॉल ऑप्शन है उसको आप खरीद सकते हैं। फिलहाल करीब 39 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 36 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रखिए और 46.5 के लिए आपको इसको ट्रेड करना है। क्योंकि देखिए हार्ली डेविडसन खुद तो निकल गया, लेकिन उसके पार्ट्स को बेचने का जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किया है वो हीरो मोटो के साथ साइन किया है। इनफैक्ट आगे चल के उनकी जो प्रीमियम बाइक्स है, मोटरसाइकिल्स है, उनको बेचने की भी यहाँ योजना बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस खबर का इम्पैक्ट जो है आज आपको हीरो मोटोकॉर्प में देखने मिलेगा। हो सकता है स्टॉक पे उतना इम्पैक्ट ना हो क्योंकि काफ़ी चल भी चुका है, लेकिन यहाँ पे जो कॉल ऑप्शन है उसको खरीदेंगे तो आपके पैसे ज़्यादा बनेंगे और ज़्यादा जल्दी बनेंगे। इसके लिए इस काउंटर के कॉल ऑप्शन को लेने की मैं बात कर रहा हूँ। 2950 का कॉल ऑप्शन लीजिएगा, यहाँ पैसे अच्छे बन सकते हैं। आज नंबर्स भी तो आने हैं इसके, और इनफैक्ट आज तो और नंबर्स के लिए आज से कल हम बता भी रहे थे कि काफ़ी बेहतरीन नंबर्स जो हैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। क्योंकि Q2 में जिस आपकी डिमांड रिकवरी आपको टू व्हीलर में देखने को मिली है, उस एस्पेक्ट से आप इसमें भी खरीदारी करके सोने पे सुहागा है, वो भी एक क्यू है डेफिनेटली। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर आज किस आपका प्रदर्शन रहता है। बट बहरहाल ऑप्शन कैटेगरी में मैंने जो स्टॉक चुना है वो है विप्रो का। इसमें आपको जो है बिकवाली का रुझान रखना है और इसीलिए मैं पुट ऑप्शन जो है इसमें खरीदारी करने की राय दे रहा हूँ। 340 का पुट ऑप्शन है, 6.3 की वैल्यू है अभी। और टेक्निकली भी अगर आप देखें तो कल जिस हिसाब से आईटी में फॉल आता हुआ नजर आया, वो कहीं ना कहीं विप्रो में एक मिसिंग ट्रिगर था। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर टेक्निकली आधार पर भी और जिस हिसाब से कल जो आईटी में मुनाफा वेलोसिटी देखने को मिली, आज वो कहीं ना कहीं विप्रो में ड्यू है। तो इसलिए मैंने विप्रो में ऑप्शन के जरिए आपको पुट खरीदने की राय दी है। 11 रुपए का टारगेट रखिए, 3 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। साथ ही अगली जो कैटेगरी है वो है टेक्नो पिक की, और टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर
पीएसयू बैंक्स, वहां पर लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है वरुण। इनफैक्ट हम देख रहे थे कल पीएनबी, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सभी स्टॉक्स में जो है एक फॉलिंग ट्रेंड हमें देखने को मिला था और मुझे लग रहा है कि ये जो ट्रेंड है पीएसयू बैंकों का खासकर, वहां पर गिरावट अभी भी जारी रह सकती है। हालांकि प्राइवेट बैंक की स्थिति काफी डिफरेंट है उससे, पर अगर आप पीएसयू बैंक्स पर फोकस करें तो यहां पर आपको शॉर्ट करके पैसा बच सकता है। तो टेक्नोपिक के आधार पर कैनरा बैंक आपको बिकवाली करके चलनी है। 85 का टारगेट रखिए, 89.5 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिए। ओके, टेक्निकली जो स्टॉक बेचने की मैं बात कर रहा हूं वो है पीवीआर। सदाबहार शॉर्ट बन चुका है ये, क्योंकि लगातार अब इस काउंटर को देखेंगे तो हम आपको रेकमेंड करते जा रहे हैं कि स्टॉक को बेच दीजिए, बेच दीजिए, बेच दीजिए। मेरे ख्याल से एक दो बार मैं कह चुका हूं, एक दो बार कुशल आप कह चुके हैं। ऑल्टरनेटिवली हमने इस स्टॉक पर शॉर्ट ही दिया, राइट, कंसिस्टेंट रहा है ये शॉर्ट। मेरे ख्याल से 1200 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, तब से हम लगातार इसमें शॉर्ट देते जा रहे हैं। अभी भी आप इसमें शॉर्ट पोजीशन जो है वो बना सकते हैं, क्योंकि टेक्निकली ये काउंटर काफी वीक हो चुका है। हालांकि सिर्फ एक बात है कि 1100 के नीचे ट्रेड कर रहा है, 1090 के आसपास। यहां से अगर बाउंस बैक आया तो छोटा मोटा आ सकता है, लेकिन उसकी भी उम्मीद बिल्कुल नहीं लग रही है और साफ दिखाई दे रहा है कि लगातार इसमें गिरावट हो रही है और बेहतरीन मोमेंटम के साथ गिरावट देखने मिल रही है, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। उसके चलते मेरे ख्याल से आज भी एक गिरावट देखने मिल सकती है। 1060 के आपके टारगेट रखने चाहिए और 1110 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अब बात करते हैं फंडा स्टॉक की, तो फंडामेंटली आज अच्छा लग रहा है टाटा मोटर्स का स्टॉक, क्योंकि नतीजे देखिए इस कंपनी के जो आए हैं। कुशल आप बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे इसको, क्योंकि नतीजे कितने अच्छे आए हैं। खासकर पैसेंजर व्हीकल से मेरे ख्याल से नतीजे को काफ़ी सपोर्ट मिला है। कमर्शियल व्हीकल के लिए भी जो कमेंट्री है वो काफ़ी अच्छी रही है और ओवर द नाइट अगर आप देखें तो इसके एडीआर में करीब 4.5% के आसपास का उछाल देखने मिला था, जो कि साफ दर्शा रहा है कि आज इस काउंटर में आपको बेहतरीन तेजी देखने मिल सकती है। 141 के लक्ष्य के लिए यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, 133 का स्टॉप लॉस रखना है। कुशल आपकी टिप्पणी। नंबर्स हर फ्रंट पे पॉजिटिव रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो सीवी स्पेस में जितना हम गिरावट एक्सपेक्ट करके चल रहे थे उतनी गिरावट भी नहीं आई है। और ऊपर से आप जो कमेंट्री की बात कर रहे हैं वो यही बोल रहे हैं कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक जो कमर्शियल व्हीकल की कैटेगरी है, इनफैक्ट वो ये कह रहे हैं कि सेकेंड कोविड का इन्फेक्शन होने के बावजूद भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रेजुअल रिकवरी जो है डिमांड में अभी भी हमें देखने को मिलेगी। और वो भी वो कह रहा है जो प्रीमियम कार्स बेचते हैं, जेलआर से जिनका करीब 75% रेवेन्यू आता है। देखिए, तो आप ये साफ दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं हालात जो है वो सुधर रहे हैं, तो इंट्राडे के लिए आपको टाटा मोटर्स लेना चाहिए। चलिए, फंडामेंटली आपको क्या पसंद है? बिल्कुल, तो फंडामेंटली मुझे जो स्टॉक पसंद है वो भी टाटा ग्रुप का ही है और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। आप देखिए कल के सत्र में भी 4 से 5% की तेजी थी और जिस हिसाब से 460 के लेवल से ये वापस घूमा है वो काफी जो है पॉजिटिव है इसके लिए। इनफैक्ट अब इनके लिए खबर भी आती हुई नजर आ रही है कि ये बिग बास्केट के साथ करार कर सकते हैं। इनफैक्ट वहां पर उनकी जो हिस्सेदारी है अलीबाबा की करीब 26%, हो सकता है कि ये जो है टाटा कंज्यूमर टाटा ग्रुप इनफैक्ट वो पूरा जो है इनको ये स्टेक खरीदता हुआ नजर आए। तो जाहिर सी बात है कि इनकी जो एफएमसीजी स्पेस में जो भी कैटेगरीज है और जितने भी प्रोडक्ट्स ये निकाल रहे हैं वो बिग बास्केट के जरिए एक अलग से ई कॉमर्स चैनल इनके लिए खुलता हुआ नजर आएगा अगर ये डील हो जाती है। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स खरीदारी करके चले, ये फंडामेंटली काफी पॉजिटिव लग रहा है। तो 3 महीने की अवधि के लिए 600 रुपए का आपको इसमें टारगेट रखना होगा। और हम अगली कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मैंने जो स्टॉक वरुण चुना है वो है इंडियन होटल्स का। ये भी टाटा ग्रुप की कंपनी है और काफी बढ़िया तेजी यहाँ पर भी हमें देखने को मिल सकती है। सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि अब हो सकता है कि होटल स्पेस के लिए एक सेकंड स्टिमुलस पैकेज जब आएगा तो उसमें इनका भी, इस सेक्टर का भी मेंशन होगा नाम। तो ऐसी एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है। तो उस लिहाज से इंडियन होटल्स यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। वैसे भी जो पेंटअप डिमांड है वो कहीं ना कहीं इसमें वापस से लौटती हुई नजर आएगी। तो 6 महीनों की अवधि के लिए 135 का आपको टारगेट रखना होगा। चलिए, इन्वेस्टमेंट के तौर पर जो स्टॉक मैंने लिया है वो है सेरा सैनिटरीवेयर। 3200 के आसपास के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं अगले 6 महीनों में। वैसे भी देखिए ओवरऑल रियल एस्टेट एज स्पेस जो है, कंजम्पशन एज स्पेस जो है, उसको लेके काफ़ी चर्चा है कि यहाँ पे अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिलेगी। उसके अलावा जो गैस की कीमतें घटी है उसका इंपैक्ट भी होगा। इसके लिए अगले 6 महीने में 3200 के लेवल देखने मिल सकते हैं। खबरों के चलते कोचिन शिपयार्ड में आप खरीदारी करके चल सकते हैं 375 के लक्ष्य के लिए, क्योंकि खबर ये आई है कि इन्होंने एक फ्रांस की कंपनी के साथ एक डील साइन की है, बिजनेस डेवलपमेंट इटली की कंपनी के साथ। तो उसका इंपैक्ट जो है आपको आज कोचिन शिपयार्ड में देखने मिल सकता है। इसके लिए खरीदारी करके चलिए 375 के लक्ष्य के लिए 355 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। खबरों के दम पर मैंने स्टॉक चुना है वो है डेल्टा कॉर्प का। यहाँ पर खबर ये आ रही है कि 1 नवंबर से कंपनी जो है अपने सिक्किम में कसिनो खोलेगी। तो जाहिर सी बात है कि इनके जो कैश फ्लोज हैं वो अब आते हुए नजर आएंगे लॉकडाउन के बाद। तो डेल्टा कॉर्प को खरीद कर चले। 112 के टारगेट के लिए 106 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। अब अपनी अगली कैटेगरी जो है वो है माई चॉइस की, जहां पर हम आपको 3 स्टॉक्स बताते हैं, जिसमें पहला कॉल है मेरी तरफ से लुपिन का। फार्मा स्पेस से इसको शॉर्ट करके चलना है। टेक्निकली जो है काफी ज्यादा जो है बॉट ओवर बॉट जोन में ये लग रहा है। तो यहाँ पर आपको एक फॉलिंग ट्रेंड
देखने को मिला था कल के सत्र में, और आज भी ये कंटिन्यू रह सकता है। तो लुपिन के फ्यूचर्स बेच के चले 925 के टारगेट के लिए 968 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही आईजीएल जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, वहां पर पिछले 2-3 दिनों से काफी अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल रही है। तो जो मोमेंटम है वो आज भी जारी रहेगा। कल भी 3-3.5% की तेजी थी। 422 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए, 405 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। साथ ही आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, इसके आज नंबर आने वाले हैं और एंजल ब्रोकिंग के जिस हिसाब से नंबर्स आए थे, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी अच्छे नतीजों की एक्सपेक्टेशन जो है आज इस स्टॉक में भी फिर से बनती हुई नजर आ सकती है। कल भी अच्छा चला था ये और आज भी ये चल सकता है। तो 480 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए, 464 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए, तो माय चॉइस में मेरे तरफ से 3 बिकवाली के यहाँ पे आइडियाज है। सबसे पहले नैल्को, यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं आप। इनफैक्ट दोनों स्टॉक जो मैं बता रहा हूँ, नैल्को और पीएनबी बिकवाली में, यहाँ आप सेल ऑन राइज करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। 29.5 के आसपास का टारगेट के लिए आप यहाँ ट्रेड कीजिएगा, 30.7 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है नैल्को में। पीएनबी के फ्यूचर में भी बेच के चलेगा। यहाँ पे भी अच्छा खासा प्रेशर जो है आज के ट्रेडिंग सेशन में आपको देखने मिल सकता है। फिलहाल करीब 27.40 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। 26.5 के टारगेट के लिए यहाँ पे बेचिएगा और 27.8 का स्टॉप लॉस रखेगा। और सबसे आखिरी में एचसीएल टेक, कल आपने देखा था एसएपी के तरफ से जो आगे की गाइडेंस थी वो कमजोर थी, और अब माइक्रोसॉफ्ट ने भी जो गाइडेंस दी है वो कमजोर दी है, तो उसका इंपैक्ट आज आईटी काउंटर्स में होगा। एचसीएल टेक को बेच सकते हैं इंट्राडे के लिए। 820 के आपको लेवल्स एचसीएल टेक के फ्यूचर्स में जो है वो देखने मिल सकते हैं। तो हमारी स्टॉक्स की सूची पूरी हो चुकी है। एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स हमने अपने टीम में लिए हैं। तो सबसे पहले जो कैश का काउंटर मुझे पसंद है वो है आईटीडीसी। इंट्राडे में 233 के लेवल्स आपको दिखा सकता है। भारतीय एयरटेल, बेहतरीन नतीजों के चलते यहाँ खरीदारी कीजिएगा 450 के लेवल के लिए। हीरो मोटोकॉर्प, खबरों के चलते 2950 का कॉल ऑप्शन लीजिएगा, 46.5 के लेवल से दिखा सकता है। टेक्निकली पीवीआर वीक लगता है, फ्यूचर्स में बेचिएगा 1060 के लेवल्स के लिए। फंडामेंटली टाटा मोटर्स, बेहतरीन नतीजों के चलते तेजी बन सकती है, 141 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट के तौर पे सेरा सैनिटरी वेयर जो है इसमें खरीदारी करिएगा, अगले 6 महीने में 3200 के लेवल दिखा सकता है। खबरें कोचिन शिपयार्ड में है तो यहाँ खरीदारी बनती है 375 के लक्ष्य के लिए। माई चॉइस में 3 बिकवाली के काउंटर है, नैल्को, पीएनबी और एचसीएल टेक। इन तीनों स्टॉक्स को आप बेच के चल सकते हैं। प्रेशर शायद यहाँ देखने मिल सकता है। और इनमें से जो मेरा बेस्ट पिक है वो आज के लिए टाटा मोटर्स है, क्योंकि नतीजे काफ़ी बेहतरीन आए इस कंपनी के। साथ ही साथ जो कमेंट्री है पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स को लेके वो भी काफ़ी दमदार है, तो उसका इम्पैक्ट देखने आपको मिल सकता है। तो इंट्राडे में 141 के लक्ष्य जो है ये काउंटर आपको दिखा सकता है। कैश बेस से कैस्ट्रॉल इंडिया यहां पर खरीदारी करके चलिए, नंबर्स काफी बेहतरीन आए हैं। साथ ही इंटरग्लोब एविएशन लगातार फॉलिंग ट्रेंड इसमें बना हुआ है, तो इसके फ्यूचर्स को शॉर्ट करिए। इसके साथ साथ विप्रो, इसके पुट ऑप्शन को आपको खरीदकर चलना है, क्योंकि यहां पर आईटी काउंटर्स में भी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ अगर आप पीएसयू बैंकों को भी नजर डालें तो वहां पर भी बिकवाली का ट्रेंड लगातार जारी है, और कैनरा बैंक में भी जो है आपको बिकवाली आज के लिए करके चलनी है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स फंडामेंटली काफी बेहतरीन स्टॉक है, 3 महीनों की अवधि के लिए 600 का टारगेट आप बनाकर चल सकते हैं। बिग बास्केट वाली जो खबर है वो भी काफी पॉजिटिव साबित हो सकती है इनके लिए। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपको जो खरीद कर चलना है वो है इंडियन होटल्स, ये भी टाटा ग्रुप की कंपनी है, और एक पेंटअप डिमांड कहीं ना कहीं यहां पर वापस से लौटती हुई नजर आएगी। तो 135 के टारगेट के लिए 6 मंथ्स की अवधि आपको बनाकर चलनी है। डेल्टा कॉप, 1 नवंबर से सिक्किम में इनके कसिनो खुल रहे हैं, काफी पॉजिटिव खबर है। लुपिन फार्मा काउंटर, यहां पर वीक पैटर्न बनता है चार्ट का, तो यहां पर बिकवाली करके चलिए। आईजीएल काफी पॉजिटिव कल के सत्र में रहा था, आज भी मोमेंटम जारी रह सकता है। और अंत में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, आज इसके नंबर्स आने वाले हैं, 480 का टारगेट इसमें आप बनाकर चल सकते हैं। और इन जो 10 स्टॉक्स मैंने आपको बताए हैं, इसमें सबसे बेस्ट पिक जो है मेरा वो है कैस्ट्रॉल इंडिया का। काफी बेहतरीन नंबर्स आए हैं, 107 के स्टॉप लॉस के साथ 115 रुपए का आपको इसमें टारगेट बनाकर चलना है। चलिए, तो स्टॉक्स हो चुके पूरे।